रुका हुआ धन किस तरह से वापस पाएं? अटका हुआ रुपया कैसे आप वापस पाएं? आज की वीडियो में इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है यह, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में कभी न कभी ऐसे चांस हो जाते हैं कि दिया हुआ धन, उधार दिया हुआ धन या कोई काम किया हुआ रुपया, सामान दिया हुआ जो धन है वह अटक जाता है, वापस नहीं आता। और जब पैसा अटक जाता है तो जिंदगी की जो क्वालिटी है वह थोड़ी डाउन हो जाती है, यानी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मन बहुत दुखी होता है। एस्ट्रोलॉजी में क्या इस तरह के कुछ उपाय हैं जिनसे रुका हुआ धन वापस आ जाए? है 100% ऐसे उपाय हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि यह आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर रुका हुआ धन वापस आ जाएगा। आइए बात करते हैं रुका हुआ धन हम कैसे वापस पाएं, कौन से ऐसे उपाय करें कि जिससे हमारा अटका हुआ रुपया वापस मिल जाए। एक बात बता दूं आपको कि हमारा कोई भी वीडियो जिसमें राशि, जन्म पत्रिका, इन बारों में बात की जाती है तो यह चंद्रमा पर आधारित होता है, यानी मून साइन पर, सन साइन पर नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कारण और निवारण। देखिए, रुपया अटकता है तो उसके कुछ कारण भी होते हैं। पहले कारण आप जान जाएंगे और उसके बाद में हम निवारण पर बात करेंगे, उपायों पर बात करेंगे। नमो नारायण जी, मैं ज्योतिष आचार्य, आपका दोस्त डॉक्टर नारायण, आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आइए बात शुरू करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह यदि खराब हो तो एक मौका जरूर ऐसा आएगा कि दिया हुआ धन अटक जाएगा, बहुत देरी से मिलने की संभावना हो जाएगी। और शुक्र ग्रह का तो ऐसे है कि खर्च से भी संबंध होता है कि किस तरीके से आपने खर्च करना है। तो जरूर आपके पैसे गलत तरीके से खर्च होते हैं कि आपको बाद में वेस्टेज महसूस होती है। गलत समय पर दिया जाता है वह धन जो बाद में अटक जाता है। इसके अलावा जन्म पत्रिका में 12वां घर, पहला घर और दूसरा घर यदि सही नहीं है तो भी धन अटक जाता है। 12वां घर तो होता ही खर्च के लिए है, मेडिकल के खर्चों के लिए है, दवाइयों के खर्चे के लिए है, लेकिन उसमें साथ साथ बिना सोचे समझे खर्च भी होते हैं, जैसे किसी को बिना वजह उधार दे देना या जोश में आकर कुछ ऐसी जिम्मेदारी ले लेना कि कई बार पैसे चुकाने पड़ जाएं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती है। कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई काम करें, कोई ठेकेदार है तो पैसे अटक गए, कभी किसी बिल्डर के पास पैसे अटक गए, कभी ऐसा होता है कि किसी को दिया हुआ धन है, कोई लोन दिया है तो फाइनेंस पे किया हुआ है, ऐसे धन अटक जाते हैं। और इनमें से सेकंड हाउस होता है संचित धन का, यानी इकट्ठा किया हुआ धन किस तरीके से खराब होना है, किस तरीके से उसका नुकसान होना है, कैसे पैसा अटक जाना है। जो हम पैसा मेहनत करके कमाते हैं वह अटक जाना दूसरे घर का भी बहुत बड़ा कारण होता है। और बृहस्पति ग्रह का रिलेशन तो किस्मत से है, धन से है, काम से है, लग्जरी लाइफ से है। तो हमारे कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह यदि सही नहीं है तो निश्चित तौर पर ही पैसा अटकेगा। इसके अलावा वास्तु पर हम बात करते हैं। वास्तु में भी कई ऐसे दोष होते हैं जो धन को अटकाते हैं, रुक जाता है पैसा। जैसे आपकी जो साउथ ईस्ट दिशा है ना, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा यदि खराब हो तो जरूर धन अटकता है या उधार दिया हुआ धन वापस नहीं आता। यानी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा में किचन होना चाहिए, और यदि वहां आपने वॉशरूम बना दिया, टॉयलेट बना दिया, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो धन है वह गलत जगह पर जाकर प्रयोग होगा और वह अटक जाएगा। दूसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण। ईशान कोण में यदि टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है, तो पैसा दवाइयों पर खर्च होता है, घर में बीमारी आती है और वह पैसा दोबारा आना मुश्किल हो जाता है, दोबारा कमाई भी नहीं हो पाती। और इसके लिए पूर्व दिशा भी जिम्मेदार है। यदि पूर्व दिशा में कहीं भी आपने वॉशरूम बना रखा है या फिर आग्नेय कोण में मंदिर बना दिया या जल का स्थान बना दिया और ईशान कोण में आपने वॉशरूम बना दिया तो आपका पैसा जरूर अटक जाता है। इसमें एक प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं है तो आपके
वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने से वह व्यक्ति कैसे आपका धन चुका देगा। देखिए, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे गवर्नमेंट में रुका हुआ धन है, किसी ठेकेदार का है, कॉन्ट्रैक्टर है जो काम किया है और पैसा अटक गया, वह पैसा आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी और जल्दी हो जाएंगी। किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन वह देने में आनाकानी कर रहा है, तो वह धन आने में आपकी जो संभावनाएं हैं वह हो जाएगी और निश्चित तौर पर वह आपको धन दे देगा। हो सकता है थोड़ा समय में आगे पीछे हो जाए या थोड़ा किस्तें बना कर दे दे, लेकिन वह धन जरूर दे देगा आपको। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है जिसको आपने धन दे दिया, तो भी उपाय करने से आपकी कमाई में बरकत हो जाएगी और किसी अन्य तरीके से उससे कहीं ज्यादा रकम आपके पास आ जाएगी। और अगर आपने यह उपाय किए तो निश्चित तौर पर आपका रुका हुआ धन वापस आ जाएगा, और यदि अभी तक रुका नहीं है तो वह कभी नहीं अटकेगा, कभी नहीं रुकेगा। इसलिए पहले ही ध्यान करना है। यहाँ मैं आपको उनका अब निवारण बताऊंगा कि कैसे आपने उपाय करने हैं। पहला उपाय तो यह है कि तांबे का एक लोटा ले लें और उसमें 11 दाने लाल मिर्च के बीज के डाल दें और भगवान सूर्य को हर रोज अर्पण करें वह जल, और प्रार्थना करें कि आपका धन वापस मिल जाए। और यह आपने 86 दिन के लिए करना है, 86 डेज के लिए। तो धीरे धीरे आपका पैसा आना जल्दी ही शुरू हो जाएगा। यदि आपके उस व्यक्ति से संबंध बिगड़े हुए थे तो वह संबंध सुधर जाएंगे और वह कुछ आपको किस्त बना देगा या कुछ पैसा देने की आपको आश्वासन देने लगेगा और थोड़े थोड़े पैसे करके चुकाने भी लगेगा। दूसरा उपाय यह है कि आप हर पूर्णिमा के दिन शाम के समय अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाएं और वहां पर एक देसी घी का दीपक जला दें। देसी घी यदि ना हो तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक जलाएं और वहां अपने कुल देवी को भी याद करना है, और उस घी के दीपक में या तेल के दीपक में आपने 2 लौंग आप उसमें डाल देना और भगवान से प्रार्थना करना। आप देखना कैसे यह उपाय सरलता से काम करता है और जल्दी ही आपको धन आना शुरू हो जाता है। जरूर लाभ मिलेगा आपको इस उपाय से, लेकिन श्रद्धा और विश्वास आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा एक सरल उपाय और है। आप भगवान भैरव के मंदिर में जाइए और तिल के तेल का एक दीपक जला दीजिए और प्रार्थना कीजिए। और हर शुक्रवार के दिन बैल को यानी नंदी को, कई राज्यों में सांड भी बोलते हैं, बैल बोलते हैं, नंदी बोलते हैं, उसे हर शुक्रवार को एक गुड़ की डली खिला दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। शुक्र के लिए यह उपाय है, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब आपको वास्तु के लिए मैं उपाय बताता हूँ। आपकी जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है यानी दक्षिण पूर्व का जो कोना है या दक्षिण पूर्व की जो दीवार है, उस एरिया में यदि आपका हरा रंग है, नीला रंग है या वुडन वर्क है, भूरा रंग है, लकड़ी जैसा रंग है, तो आप उसे हटवा दीजिए। आप वहां पर क्रीम रंग करवा दीजिए या मिट्टी जैसा रंग करवा दीजिए। आपको लाभ मिलेगा और आपका जो नुकसान है वह नफे की तरफ बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपकी पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में आपने कॉपर के यानी तांबे के भगवान सूर्य देव लगाने हैं। और वैसे तो लोग पीतल का लगाते हैं, लेकिन यहाँ आपको वास्तु का जो उपाय है धन के लिए, वहां आपने कॉपर का भगवान सूर्य देव लगाना है। और उनका जो साइज है भगवान सूर्य देव का, वह 6 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। एक उपाय और भी है। आपका जो नॉर्थ वेस्ट कोना है, नॉर्थ वेस्ट की जो दीवार है, उस दीवार के नजदीक किसी भी जगह एक चांदी के बर्तन में आप जल भरकर रख दें और उस जल को हर शनिवार को पीपल के वृक्ष में अर्पण कर दें। आप देखना कितनी जल्दी आपका जो रुका हुआ धन है वह किस्तें बनकर या किसी भी तरीके से आपको मिलने लगेगा। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्ण।